with light, जंग सच्चाई। वैष्णो किन्नर अखाड़ा प्रतापगढ़ की महामंडलेश्वर अंजलि सखी ने नायक किन्नर नरगिस के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। बोली अंजलि सखी, नरगिस नायक किन्नर ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बना रही थी। मेरे द्वारा कोहंडौर थाना में मुकदमा लिखाए जाने पर हैरान नरगिस किन्नर प्रतापगढ़ छोड़कर प्रयागराज भाग गई और वहां से मुकदमे में सुलह के लिए तमाम तरह से धमकी दिलवा रही है। मुकदमे में सुलह न होने पर बुरा अंजाम भुगतने की गंभीर धमकी दिलवा रही है। अंजलि ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में मेरे ऊपर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार नरगिस और उनके सहयोगी होंगे। लोगों का जितने भी हमारे मीडिया बंधु जितने भी हमारे आए हैं सभी को राम राम, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारी बातों को लोगों तक और प्रशासन तक और हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमें आज बहुत खुशी मिली कि आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में। और ये जो किन्नर फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। इनकी जितनी भी आईडी है, जितने किन्नर हैं फर्जी, इनकी जांच होनी चाहिए। इतने ज्यादा जनसंख्या में कहां से आते हैं? और आज के बाद और जब से मैंने एफआईआर दर्ज कराया है, नरगिस जो कि हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कराती थी, भैंस का मांस, गौ मांस खाने के लिए दबाव बनाती थी आए दिन। तो ये जो है नीतू, इनका नाम है नीतू किन्नर, जो कि मानधाता में रहती है। ये भी मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन इनका ये कहने का मतलब रहता था हमेशा, नरगिस किन्नर के घर में जब हम लोग रहते थे, ये आवाज उठाती थी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। यदि तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम तौर तरीके से रहो। ये मेरे लिए कई बार लड़ी भी है नरगिस किन्नर से, लेकिन इनको भी मतलब हमारा सपोर्ट करने के बाद जो भी हिंदू के सपोर्ट में उतरता था, जो भी किन्नर, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इनको भी बहुत प्रताड़ना किया गया। बताइए आप भी डोलाए। हमें जैसा हमारे जो गुरु की मंगी, तो हमें जब इनके सपोर्ट थोड़ा सा किए है, जब गुरु ऐसा मत कीजिए, हिंदू का बच्चा है। मान लीजिए मैं तो आसाम से बिलोंग करती हूँ मैं, और इन्होंने भी हमारा बहुत मूव किया है। बाद में तो इनके सपोर्ट किए है। उसके बाद में और जो है आपका चित्तौड़गढ़ में जो एक जन है, वो मुस्लिम है, उनका भी बीवी बाल बच्चे वाले हैं। उनका सपोर्ट लेके हमें ऐसा माना था कि सच में बहुत लोग प्रताड़ना किया है। हमारे गुरु का इसमें हाथ था, तो इनके सपोर्ट में हम थे। तो जब ये हिंदू बच्चों के लिए खड़ी होती हैं, तो सेम इनके साथ भी वही जबरदस्ती, वही मार पिटाई, पकड़ पकड़ के मारा पीटा जाता था। और जब हम लोग सोचते थे कि यहाँ से कहीं चले जाएं, तो वहां से भी पकड़ के लाया जाता था। उस टाइम पे प्रशासन भी हमारा सपोर्ट नहीं करने की वजह से इनका मनोबल बढ़ता गया, जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं। और अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद से लेके आज तक हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और कुछ सुनने में भी आ रहा है जो कि कुछ सभी किन्नर जो भी बाहर प्रयागराज के कुछ किन्नर हैं, जो नरगिस के सहयोगी हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग की जा रही है कि ज्यादा जनसंख्या में चलो, उन लोगों की आपस में डील हो रही है। प्रयागराज के कुछ किन्नर हैं और कुछ लोग भी हैं यहाँ के जो नरगिस के सहयोगी हैं। नरगिस किन्नर, जो कि वो नरगिस उर्फ मजीद, कहाँ से आई है ये भी पता नहीं है। इनकी डीलें हो रही है जब इनके ऊपर एफआईआर धर्म परिवर्तन जो कराती थी हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाना, तो जब इनको कोई मतलब जांच शुरू हो गई, जब एफआईआर दर्ज हो गया, तो ये यहाँ से भाग के प्रयागराज गई। प्रयागराज में जाके जो कि सनातनी किन्नर है कि नहीं है ये भी हमको पता नहीं है। कहाँ से आए हैं वो लोग भी, कहाँ से नहीं ये भी नहीं पता है। तो उनके यहाँ जाके उनका शरण में गई नरगिस और बोली कि हमारी जान बचा लो, हमारे ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज है उसको हटवा दो, उसके बदले प्रतापगढ़ जिला
या जो भी संपत्ति है सब ले लो, यही इनकी डील चल रही है। भविष्य में कभी भी बाहर से यदि कोई किन्नर आता है तो इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखा है। यदि कोई भी बाहर से संगठन बना के किन्नर आके यहाँ शांति भंग करने का प्रयास करते हैं और तांडव करें या नग्न प्रदर्शन करें या अधिकारियों के आवास पे जाके दबाव बनाया जाए, तो इस संज्ञान में मैंने एप्लीकेशन दिया है। अगर ऐसा कोई भी किन्नर बाहर से संगठन बना के यहाँ पे आते हैं एक मुस्लिम किन्नरों को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू किन्नरों को यहाँ से जान से मार के हटाने के लिए या उनके एफआईआर हटवा के नरगिस के ऊपर जो हुआ है हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का धमकी भी मिला है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जितने भी सहयोगी नरगिस के आएंगे उनके ऊपर, चाहे वो किन्नर हो या फर्जी हो, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से और योगी जी से मैं गुहार लगाती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के इन सब आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके भी आरोप सही मिलते हैं सभी को अंदर किया जाए। और ये फर्जी किन्नरों को जो बाहर से आके चंदन टीका लगा के फर्जी तरीके से वसूली कर रहे हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मिश्रा बन जाते हैं, कभी ठाकुर बन जाते हैं, तो इनकी जांच होके इनको यहां से बाहर किया जाए। मैं प्रतापगढ़ से वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी अंजलि सखी। और अब अगर हमें इसके बाद हमारे ऊपर कुछ भी हमला होता है तो उसमें नरगिस किन्नर या उनके सहयोगी जितने भी हैं और जो ये संगठन बना रहे हैं प्रयागराज से यहाँ आने के लिए, इन सबकी जिम्मेदारी होगी, इन सबकी भागीदारी होगी, क्योंकि ये तरह तरह से हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं योगी जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी से विनती करती हूं कि निष्पक्ष तरीके से जांच करवा के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो जो आरोपी हैं उनके वकीलों के बीच में बैठ के वहां पे सनातन की वाणी बोलना उचित नहीं है। हमारे समझ से तो ये उचित नहीं है। यदि आप बाबा थे, सनातनी बाबा हैं, तो आपको उन मुस्लिम किन्नरों के बीच में, उन मुस्लिम किन्नरों के एक वकील जो कि वो भी मुस्लिम, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका बोलने का वहां फर्ज नहीं था है। तो ये मेरे ऊपर मुस्लिम किन्नरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज मैं आपसे स्पष्ट कर रही हूं कि ये कोई जो है कोई बाबा अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये मुस्लिम किन्नरों से बुलवाया जा रहा है और मुस्लिम किन्नरों के वकीलों से बुलवाया जा रहा है। तो मैं ये कहती हूं कि वकील हो तुम, आपका किन्नर बनने का कोई काम नहीं है। यदि कोई सवाल जवाब करना भी था बाबा जी को, मैं उनका जो है सम्मान भी करती हूँ, लेकिन वो जो जहां बैठ के बोल रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लगा। वो सनातन का फर्ज नहीं है कि आप मुस्लिमों के बीच में बैठ के, मुस्लिम किन्नरों के बीच में बैठ के आप बयानबाजी करें। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। ऐसे बहुत आरोप लगाए जाएंगे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सनातन धर्म के लिए लड़ रही हूँ, मैं सनातन बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, मैं उन सनातन किन्नर बच्चों के लिए लड़ रही हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे ये है सनातन बच्चे। सभी को राम राम। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।